ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। इसमें से भी क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, यानी कि जो सिद्धांत है, विकास के सिद्धांत, विकास किस तरीके से होता है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर जान लेंगे। मैंने यहाँ पर सभी को लिख दिया है। सबसे पहले मैंने लिखा है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी चेंज। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, मतलब निरंतर चेंज होना। ठीक है, तो विकास क्या है, इसमें क्या होते रहते हैं, चेंज होता रहता है, यानी कि निरंतर क्या होगा, हमारा चेंज होता रहेगा हमारे डेवलपमेंट में। ठीक है, जब हमारा विकास होता है तो हमारा थ्रू आउट लाइफ में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, यानी कि जब तक हम जी रहे हैं, यानी कि वोम से लेकर टोम तक, वोम मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक। ठीक है, तो यानी कि जब तक हम जी रहे हैं, जब तक हम मरते नहीं है, तब तक क्या होता है, हमारा विकास चलता रहता है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर कोई इंसान है वो जैसा 10 साल की आयु में था वैसा वो आज नहीं मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, वही उसका क्या है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे आप पहले थे वैसे आप आज नहीं है, और जैसे आप आज हैं वैसे आप 10 साल के बाद नहीं होंगे, आप में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, आपकी थिंकिंग में चेंजेस होंगे। तो ये सभी जो चेंज होते हैं वो सब किसका पार्ट है, आपके डेवलपमेंट का पार्ट है। इसलिए डेवलपमेंट को क्या कहा गया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो लगातार चलता रहता है। ठीक है, रुकता नहीं है। ग्रोथ जो होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत है ये, यानी कि निरंतर चलता रहेगा। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि हम सामान्य से किसकी तरफ जाते हैं, विशेष की तरफ जाते हैं। इसमें जैसे ग्रोथ टू फाइन की तरफ जाते हैं, यानी कि पहले जो बच्चा होता है वो सामान्य होता है, वो पहले चीजों को इतना नहीं जानता है। जैसे कोई भी चीज होती है उसके लिए, जैसे उसे किसी चीज के बारे में बताना तो अपने हाथ पैर मार कर बताएगा, रो कर बताएगा, तो इस तरीके से बताता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसमें समझ विकसित होती है, वो सूक्ष्म की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ टू फाइन होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि जो सिद्धांत है, जो विकास का सिद्धांत है वो कैसा है, जनरल टू स्पेसिफिक है। इसको उल्टा भी दे सकता है ऑप्शन में, और आपको क्या टिक करना होगा, जनरल से स्पेसिफिक है। ठीक है, तो विकास का सिद्धांत कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, और जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, ग्रोथ टू फाइन की तरफ जाएंगे। याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऐसे ही नहीं बता रही हूं मैं आपको ये। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि अनुमान। जैसे बच्चा बड़ा होता है, जिस तरीके से बच्चा बड़ा हो रहा है, तो हम वहां से क्या करते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा बड़ा होकर कैसा बनेगा। वहां पर हमें बच्चे का जो माइंड होता है उन सब चीजों के बारे में पता लग जाता है कि बच्चा आगे बड़ा होकर कैसा बनता है। ठीक है, इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। अब व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं, जिस तरीके से आप हैं, मैं हूं या कोई और है, हम सब सेम नहीं है, हम सब में सभी चीजें क्या है, अलग अलग है। जैसे मेरी हाइट अलग है, आपकी हाइट अलग होगी, है ना, तो सभी देखने में कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, सबका डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से, अब इसके कहने का मतलब यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से, अब मान लीजिए आप हैं, आपको किसी चीज को समझने में 5 मिनट लगती हैं और मुझे वही चीज समझने में 10 मिनट लग रही है, तो ये सब क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंसान बेवकूफ होता है या डल होता है, पर बस ये क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है, सिद्धांत है कि मिलेंगी, क्या मिलेंगी बच्चे में, भिन्नताएं, यानी कि अलग अलग डिफरेंसेस मिले, इंडिविजिबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसे क्या कह देते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत कह देते हैं। ठीक है, यानी कि सभी का जो भी मतलब जो थ्रू आउट लुक आउट होगा, यानी कि बाहरी जो अपीयरेंस होगा वो अलग होगा, सीखने का लेवल अलग होगा, तो सभी चीजें सब में अलग अलग पाई जाती हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, बच्चे का जो डायरेक्शन है वो कैसे होती है। एक होता है सिफेलोपोडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गई है ये दोनों टर्म। क्या है सिफेलोपोडल, एक है प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, सिफेलोपोडल होता है, जैसे जो बच्चा है, बच्चे का विकास कहाँ से शुरू होता है, सिर से। सबसे पहले जो बच्चा है उसका सिर डेवलप होना शुरू होता है, बाद में लेग्स, तो सिर से बाहर की तरफ। ठीक है, ये कैसे होता है, हेड टू लेग, यानी कि सिर से बाहर की तरफ क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होता है। इसके बाद है प्रोक्सिमो डिस्टल, ये सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स जो है वो आपको याद रखनी है। ये सिफेलोपोडल से सी और यहाँ से सिर। ठीक है, सिफेलोपोडल सिर। ठीक है, ये सेंटर नहीं है, सिफेलोपोडल से क्या आएगा, सिर आएगा, तो आपको यही याद रखना है, सिर से के बाहर की तरफ। और यहाँ पे प्रोक्सिमो डिस्टल क्या है, सेंटर से बाहर की ओर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। धीरे धीरे बच्चे में क्या आएगा,
चीजों को लेकर उसमें मतलब स्थिरता आ जाती है, एकीकरण आ जाता है, चीजों को इकट्ठा करना आ जाता है। जैसे कोई बच्चा है, वो बहुत छोटा है, साइकिल चलानी सीखता है, तो पहले गिरता है, फिर साइकिल चलाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, उसको साइकिल चलानी आ जाती है। तो उसमें क्या आ रहा है, एकीकरण आ रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है किसी चीज को लेकर। और वही बच्चा जब थोड़ा और एक्सपर्ट हो जाएगा तो वो हाथ छोड़कर भी जो साइकिल है उसको चलाने में सक्षम हो जाता है। तो यही सब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत जो है वो बच्चे में आ जाता है। यहाँ पर क्या है, एकीकरण का सिद्धांत, साइकिल को हाथ छोड़कर भी वो चलाने में एबल हो जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ये इंपॉर्टेंट है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन क्या होती है, परिपक्वता, ठीक है। परिपक्वता का हमारी लर्निंग से क्या लेना देना है, अब मैं आपको यहाँ समझाती हूँ एक पॉइंट। जिस तरीके से आपके पास कोई 5 साल का स्टूडेंट है, 5 साल का बच्चा है, ठीक है, और उसको आप जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाने लग जाओ, क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा ना। उसके लिए उसका जो मेच्योर लेवल है ना, वो उतना होना चाहिए कि हम उसको वो चीजें समझा सके, ठीक है। तो मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही बच्चा क्या कर सकता है, लर्निंग कर सकता है, ठीक। यही बात इसमें कही है जो विकास के सिद्धांत में, मेच्योरेशन एंड लर्निंग। रिलेटेड टू हेरिडिटी होता है, ये हमारे जीन्स पर डिपेंड करता है कि हमारी मेच्योरिटी लेवल कितना जल्दी और कितनी मतलब कैसे विकसित हुआ है। अगर बच्चा मेच्योर है ना, तभी वो चीजों को सीख पाएगा, अदरवाइज वो चीजों को नहीं सीख पाएगा। अगर हम 5 साल के बच्चे को टेबल रन कराते तो आसानी से कर लेगा, क्योंकि तब उसका जो मेच्योरिटी लेवल है वो वहीं तक है। जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाने बैठेंगे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैच्योरिटी जो है वो आपकी लर्निंग को इफेक्ट करती है। मैच्योरिटी के साथ साथ क्या आती है, लर्निंग। मैच्योरिटी एंड लर्निंग, परिपक्वता है तभी बच्चा क्या होगा, सीख पाएगा, ठीक है। यहाँ पर है यूनिफॉर्म पैटर्न। जैसे यहाँ मैंने लिखा है यूनिफॉर्म पैटर्न होगा, सभी का जो विकास है ना वो कैसे होता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न से होता है। ऐसा नहीं है कि आप अलग विकसित हुए हैं, मैं अलग हुई हूं। तो इसमें क्या होता है, जैसे पहले बच्चा होता है, पैरों के बल चलना सीखता है, क्रॉलिंग करना सीखता है, उसी के बाद वो थोड़ा धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर किसी चीज को पकड़कर चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है ना। तो ये सभी जो यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, सभी बच्चे इसी तरह से बड़े होते हैं। ऐसे तो नहीं है कि कोई बच्चा सीधे ही दौड़ लगाने लग जाएगा। तो पहले क्या होता है, क्रॉलिंग होती है, बाद में ही बच्चा चलना सीखता है। तो उसमें क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न है। यूनिफॉर्म मतलब सब में समान है। इसके बाद है यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर। जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है ना, वो इस तरीके से होगा, स्ट्रेट लाइन में डेवलपमेंट नहीं होता है, स्पाइरल फॉर्म में होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मतलब एक जैसा डेवलपमेंट तो नहीं हो सकता आपका। पूरी जिंदगी आप लगातार किसी चीज को, मतलब कोई भी चीज है, आप लगातार एक चीज में मतलब आगे आगे तो नहीं जा सकते। कोई मोमेंट तो ऐसा भी आता है जब आपको थोड़ा डिमोटिवेट फील होता है ना, तो आप क्या करते हैं, वहां थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डेवलपमेंट नहीं रुक जाएगा, वो होगा, ठीक है। पर कैसे होता है, किसी न किसी एक चीज में होता है। जैसे एक स्टेज में डेवलपमेंट हो रहा है तो दूसरी स्टेज में नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हो रहा है डेवलपमेंट, है ना। तो एक स्टेज में पॉजिटिव होता है, दूसरे स्टेज में रुक जाता है। तो ये सब क्या है, स्पाइरल फॉर्म में होता है, मतलब इस तरीके से होता है, स्ट्रेट में नहीं होता, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर मैंने आपको समझाई है। तो ये सभी क्या थे, आपके डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स थे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि हमारा जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद है बच्चा जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ग्रोस टू फाइन जाता है। इसके बाद है प्रेडिक्टिबिलिटी लग जाती है, यानी कि अनुमान लगा सकते हैं हम बच्चे को देखकर कि ये कहां तक जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत होता है, सभी अलग अलग होते हैं, सबके सीखने का लेवल, सबका फिजिकल अपीयरेंस सब कुछ अलग होता है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दो तरीके का है, एक है सिफेलोकॉर्डल, एक है प्रोक्सिमोडिटोल। ये सिर से बाहर की तरफ, ये सेंटर से बाहर की तरफ। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। इसके बाद मैंने बताया था मैच्योर होगा बच्चा तभी लर्निंग कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद है यूनिफॉर्म पैटर्न, सभी एक ही मतलब पैटर्न से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर, ठीक है। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, स्पाइरल होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ा दिया है। प्रिंसिपल भी हो गए हैं डेवलपमेंट के, और पहले वाली क्लासेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया है। और देखना इस क्लासेस में से आपको क्वेश्चंस भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये क्लास आपके एचटेट एंड सीटेट दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ये क्लास किसी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो आप उसको ये क्लास शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट किसी न किसी थ्योरी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तो इतने तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारी क्लास को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।